नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा ओप्पो की तरफ से आने वाले बड्स के बारे में। तो एक बड्स रहता है ओप्पो एयर 2 और एक रहता है ओप्पो एयर 2 प्रो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों बड्स का प्राइस में क्या डिफरेंस है और किस तरह की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, कौन सा बड्स आपको बाय करना चाहिए। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह है कि दोनों बड्स की बॉक्स पैकेजिंग हमें देखने को मिल जाती है। इस तरफ में रहता है ओप्पो एंको एयर 2 प्रो और दूसरी तरफ है ओप्पो एंको एयर 2। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों बॉक्स की एसेसरीज़ के बारे में कि दोनों में हमें क्या क्या एसेसरीज़ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं अगर एयर 2 प्रो के बारे में, तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें एक केस देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं चलूं नेक्स्ट कंटेंट के बारे में, तो इसमें हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और इसमें हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं जो कि 2 पेयर में रहते हैं। तो इसमें हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है जिस पर लिखा है ओप्पो एंको एयर 2 प्रो। तो अब हम बात कर लेते हैं ओप्पो एंको एयर 2 के बारे में। तो इसमें हमें कुछ इस तरह की लुकिंग में ईयर डॉट्स प्लस केस मिल जाता है और इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जिस पर लिखा है ओप्पो एंको एयर 2। और इसमें हमें ना ही केबल देखने को मिलती है और ईयर टिप्स तो इसमें रहते ही नहीं क्योंकि ये एप्पल शेप में हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह के दोनों बॉक्स कंटेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोनों बड्स के। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों बड्स के चार्जिंग केस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं एयर 2 प्रो के बारे में, तो इसके अंदर हमें प्लेन फिनिशिंग में चार्जिंग केस देखने को मिलता है और ऊपर की ओर इसमें एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट दिया गया है जो कि काफ़ी शानदार लुकिंग हमारे बड्स को प्रोवाइड करता है। और अगर मैं चलूँ एयर 2 में, तो एयर 2 में हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है और ऊपर की ओर जो फ्लिप है, फ्लिप में हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह की लुकिंग दोनों बड्स की रहती है और फ्रंट में इनमें दोनों में हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। और अगर हम चलें नीचे की ओर, तो नीचे की ओर दोनों में हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है चार्जिंग के लिए। पर जो हमारा एयर 2 प्रो है उसके अंदर हमें फुल चार्जिंग के लिए 2 घंटे लगते हैं और एयर 2 में भी हमें 2 घंटे का चार्जिंग टाइम लगता है। पर जो एयर 2 प्रो है उसके अंदर हमें एक एड ऑन पॉइंट ये है, अगर हम इसे 10 मिनट तक चार्ज लगाते हैं तो हम 4 घंटे यूज़ में ला सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें एयर 2 में नहीं देखने को मिलता। और अगर मैं बात करूं टोटल बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो एयर 2 प्रो में हमें 28 घंटे का बैटरी देखने को मिलती है और जो एयर 2 है, एयर 2 में हमें 24 घंटे की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बड्स के बारे में कि बड्स की किस तरह की लुकिंग रहती है। तो कुछ इस तरह का अंदर का व्यू हमें एयर 2 प्रो का देखने को मिलता है जो कि अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग कलर है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छी लुकिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं बात करूं एयर 2 की, तो एयर 2 में कुछ इस तरह का वाइट कलर का डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो अब हम बड्स को बाहर की ओर निकाल लेते हैं और बात करते हैं हमारे बड्स के बारे में। तो हम केस को रखते हैं साइड में और दोनों को बड्स के बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों बड्स की डिज़ाइन के बारे में। तो दोनों बड्स का डिज़ाइन अप्रोक्स सेम रहता है, बस इसके अंदर हमें एप्पल शेप का डिज़ाइन देखने को मिलता है फ्रंट साइड में और इसमें हमें ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं। तो दोनों बड्स में हमें बैक साइड में टच एरिया दिया गया है जहाँ पे हम टच करके म्यूज़िक को प्ले एंड पॉज वगैरह कर सकते हैं। और फ्रंट साइड से एयर 2 प्रो कुछ इस तरह से लगते हैं क्योंकि इसमें हमें रबर टिप्स देखने को मिलते हैं और एयर 2 में हमें रबर टिप्स देखने को नहीं मिलते। तो कुछ इस तरह की लुकिंग लगती है। इसमें हमें ड्यूल माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है। और अगर मैं बात करूं एयर 2 प्रो के बारे में, तो एयर 2 प्रो में हमें 12.4 mm का टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर देखने को मिलता है और एयर 2 में हमें 13.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो एयर 2 प्रो में हमें 7 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है और एयर 2 में हमें मात्र 4 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं IP रेटिंग के बारे में, तो एयर 2 प्रो में हमें IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है जो कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रहती है। अगर मैं बात करूं एयर 2 के बारे में, तो एयर 2 में हमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है जो कि ओनली वाटर रेजिस्टेंस रहती है।
कॉलिंग के दौरान नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलती है, पर एयर 2 प्रो में हमें अगर हम वैसे भी नॉइज़ कैंसलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर एयर 2 में हम ओनली कॉलिंग के दौरान ही नॉइज़ कैंसलेशन को यूज़ में ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ वर्जन के बारे में, तो एयर 2 प्रो में हमें 5.2 का ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, तो जो कि दोनों में सेम रहता है, पर गेमिंग में लो लेटेंसी डिफरेंस है दोनों में, जो कि एयर 2 प्रो में हमें 94 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग देखने को मिलती है, और जो हमारे एयर 2 है, एयर 2 में हमें 80 ms की गेमिंग मोड देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ कोडेक के बारे में, तो दोनों में हमें AAC और SBC का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो एयर 2 प्रो में हमें ईयर रिडक्शन देखने को मिलता है और एयर 2 में हमें नहीं देखने को मिलता। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर हम एयर 2 प्रो को म्यूज़िक सुन रहे हैं और कानों में से निकाल देते हैं तो म्यूज़िक पॉज हो जाता है, जबकि एयर 2 में पॉज नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो मैंने अपने एयर 2 जो बड्स है उसको कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। तो ब्लूटूथ सेटिंग में कुछ इस तरह से कनेक्टेड डिवाइस दिखाता है। अगर मैं इस पे अबाउट पे टैप करता हूँ तो कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईयरबड्स फंक्शंस। तो इस पर टैप करते हैं तो यहाँ से हम साउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, बेस बूस्टेड, क्लियर वोकल, ओरिजिनल साउंड, कुछ इस तरह से। और बड्स कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टच सेंसिटिव को चेंज कर सकते हैं कि डबल टैप से या सिंगल टैप से क्या होना चाहिए। तो अगर हम अपने बड्स के टच एरिया को दबाकर रखते हैं तो वो सेल्फी या फिर फ़ोटो क्लिक कर लेता है, और क्विक गाइड, कुछ इस तरह का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, जो कि बताते हैं कि आपको किस तरह से इसको यूज़ में लाना है। और यहाँ से फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं हम अपने डिवाइस को। तो मेरे पास ये वन प्लस डिवाइस है। अगर आपके पास ब्लूटूथ सेटिंग से इस तरह के ऑप्शंस नहीं निकलते तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से हे मेलोडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसमें हे मेलोडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसमें एयर 2 प्रो को कनेक्ट कर रखा है। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें एयर 2 प्रो में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस पर बैटरी परसेंटेज मेंशन है लेफ़्ट और राइट की, और यहाँ पर हमें नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह देखने को मिलता ही है, जो कि हमें एयर 2 में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो इसमें हम बड्स को लगाकर नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन कर सकते हैं। तो जो भी साउंड आपको सुन रहा है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा काफ़ी हद तक। और एक ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलता है, इसको लगाकर हम अगर कहीं पर जा रहे हैं तो हमें बाहर की साउंड सुनाई देगी। तो ये माइक्रोफोन की मदद से हमें साउंड सुनाई देता है। और अगर हम चलें नीचे की ओर तो इसके अंदर हमें बेस बूस्टेड यानी कि म्यूज़िक के इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं, और बेस बूस्टेड, क्लियर वोकल, और यहाँ पर इसमें हमें गेम मोड देखने को मिलता है। और नीचे की ओर इसमें फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं हम अपने बड्स का। और अगर मैं चलूँ बड्स कंट्रोल में तो यहाँ पर हम अपने बड्स के टच एरिया को चेंज कर सकते हैं कि डबल टैप या सिंगल टैप से क्या होना चाहिए, और लॉन्ग प्रेस करने से वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें हे मेलोडी और एयर 2 प्रो में देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ऑप्शन हमें एयर 2 में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन करने के लिए, गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए, इस तरह के काफ़ी ऑप्शन जो एयर 2 में नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों बड्स की प्राइसिंग के बारे में। तो एयर 2 का प्राइस फ़िलहाल अमेजोन पर चल रहा है 1999 रुपये, और जो एयर 2 प्रो है उसकी प्राइसिंग है 3500 रुपये। फ़िलहाल भी 3500 है और सेल में भी 3500 है, और इसकी रेगुलर प्राइस है वो है 2499 रुपये। यानी कि अगर सेल के दौरान तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे बाय करें। अगर इसका प्राइस 2500 रुपये है तो आप एयर 2 प्रो की ओर जा सकते हैं। अगर ये आपके ईयर में अच्छे से फिट हो जाते हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं। अगर आपके ईयर में ये फिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये भी बड्स हमें देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी हमें एयर 2 प्रो में थोड़ी बेस एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि इसमें हमें रबर टिप्स देखने को मिलते हैं। बाकी साउंड क्वालिटी के मामले में एयर 2 भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपके ईयर्स में काफ़ी अच्छी फिटिंग आ रही है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें ड्राइवर साइज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप एयर 2 प्रो की ओर भी जा सकते हैं। तो इस तरह का दोनों बड्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि कौन सा बड्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं।